क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घर बाहर से बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं? वहां कमी पैसों की नहीं होती, कमी होती है सही नेतृत्व की। चाणक्य कहते हैं, घर तब नहीं टूटता जब हालात खराब होते हैं। घर तब टूटता है जब उसका मुखिया कमजोर पड़ जाता है। जिस घर का मुखिया सिर्फ कमाने वाला बन जाए और संभालने वाला न रहे, वहां रिश्ते धीरे धीरे दम तोड़ देते हैं। आज हम बात करेंगे उन गुणों की जो किसी इंसान को सिर्फ घर का सदस्य नहीं, घर का स्तंभ बनाते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये वो सच्चाई है जो हर घर में चुपचाप जी जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सम्मान से खड़ा रहे, आपकी बात सुनी जाए और आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज चाणक्य की वो नीतियां सामने आने वाली हैं जो एक टूटते घर को फिर से जोड़ सकती हैं। नीति एक, गुस्से पर काबू। घर का मुखिया वही अच्छा होता है जो गुस्से में भी अपना आपा ना खोए। जब घर में कोई गलती करता है और उसी समय मुखिया भी गुस्सा कर ले, तो बात और बिगड़ जाती है। कई बार चुप रहना और सही समय पर बोलना ज्यादा असरदार होता है। सच्चा मुखिया आग को शांत करता है, आग में घी नहीं डालता। नीति दो, ऐसी मौजूदगी जो शांति दे। मुखिया वो नहीं जो सबसे ज्यादा चिल्लाए, मुखिया वो है जिसकी मौजूदगी से घर में सुकून आए। चाणक्य कहते हैं कि समझदारी गुस्से से ज्यादा ताकतवर होती है। कई बार बिना बोले भी इंसान बहुत कुछ सिखा देता है। खुद से पूछिए, क्या आपकी मौजूदगी घर में डर लाती है या शांति? नीति तीन, आगे की सोच। घर के मुखिया को सिर्फ आज के बारे में नहीं, कल के बारे में भी सोचना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, बीमारी और भविष्य की जरूरतें, इन सब पर ध्यान देना जरूरी है। सही मुखिया वही है जो आज सही फैसला लेकर कल की परेशानी से बचा ले। नीति चार, सुनने की आदत। जो इंसान सुनना नहीं जानता, वो सही फैसला नहीं ले सकता। सुनने का मैक्सिमम सिर्फ शब्द सुनना नहीं, सामने वाले की परेशानी समझना भी है। अगर मुखिया बच्चों की बात, पत्नी की भावना और बुजुर्गों की चुप्पी नहीं समझता, तो घर में दूरी बढ़ने लगती है। नीति पांच, माफी और सख्ती का संतुलन। माफ करना अच्छी बात है, लेकिन हर गलती को नजरअंदाज करना सही नहीं। जो गलती समझकर सुधरना चाहता है, उसे माफ करना चाहिए, लेकिन बार बार वही गलती करने पर सख्ती भी जरूरी होती है। नीति छह, पहले खुद बदलना। जो मुखिया खुद जैसा बनता है, वैसा ही परिवार बनता है। सिर्फ हुक्म चलाने से घर नहीं चलता। जब मुखिया खुद सही व्यवहार करता है, तो परिवार अपने आप उसकी बात मानने लगता है। नीति सात, समझदारी से फैसला। हर फैसला भावनाओं में बहकर नहीं लेना चाहिए। कई बार ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो उस समय अच्छा ना लगे, लेकिन आगे चलकर वही सही साबित होता है। एक अच्छा मुखिया वही है जो कठिन फैसले लेने की हिम्मत रखे। नीति आठ, सख्ती में भी प्यार। हर समय नरमी काम नहीं आती, कभी कभी सख्ती भी जरूरी होती है, ताकि कोई गलत रास्ते पर ना जाए। सही समय पर सख्त होना भी प्यार की ही एक शक्ल है। नीति नौ, मजबूती दिखाना। घर का मुखिया चाहे अंदर से परेशान हो, लेकिन परिवार के सामने उसे मजबूत दिखना चाहिए। इससे घर के लोगों को भरोसा मिलता है। मुखिया का आत्मविश्वास ही पूरे घर की ताकत बनता है। चाणक्य कहते हैं, जिस घर का मुखिया समझदार, धैर्यवान और सही फैसले लेने वाला होता है, वो घर हर मुश्किल से निकल जाता है। घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनता, वो बनता है उस इंसान से जो सबसे पहले उठता है, सबसे बाद में सोता है और बिना बोले सबके लिए त्याग करता है। अगर आपके घर में ऐसा कोई है, तो आज एक बार उसका धन्यवाद जरूर कीजिए। और अगर अब आप उस जिम्मेदारी में हैं, तो इन बातों को अपनाइए, क्योंकि जिस घर का खिवैया सही होता है, वो नाव किसी भी तूफान में डूबती नहीं। आखिर में बस इतना याद रखिए, घर ईंट, सीमेंट और पैसों से नहीं चलता। घर चलता है उस इंसान से जो सबसे पहले उठता है, सबसे बाद में सोता है और अपनी तकलीफ छुपाकर सबको संभालता है। अगर आपके घर में ऐसा कोई है, तो आज उसे हल्के में मत लीजिए। एक बार उसके पास बैठिए, उसकी चुप्पी को समझिए और कहिए, आप अकेले नहीं हैं। और अगर आज आप ही उस घर के मुखिया हैं, तो याद रखिए, आपका गुस्सा घर को तोड़ भी सकता है,
और आपकी समझदारी उसे जोड़ भी सकती है। चाणक्य कहते हैं, जिस घर का नेतृत्व सही हाथों में होता है वहां गरीबी नहीं, मजबूती रहती है, डर नहीं, भरोसा रहता है। आज से ये तय कीजिए कि आपका घर सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी मजबूत होगा, क्योंकि मजबूत मुखिया से ही मजबूत घर बनता है। और याद रखिए, हर सही फैसला ताली नहीं लाता, लेकिन वही फैसले घर को टूटने से बचाते हैं। मुखिया वही नहीं होता जिसे सब पसंद करें, मुखिया वो होता है जो सबको सुरक्षित रखे। कभी आपके फैसले पर सवाल उठेंगे, कभी आपके इरादों पर शक होगा, लेकिन समय वही सच साबित करेगा जो आज कड़वा लग रहा है। अगर आप सही हैं, तो अकेले खड़े रहने से मत डरिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, घर वही बचते हैं जहां एक इंसान सबके लिए मजबूती बनकर खड़ा रहता है।